मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालने का मिशन, PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। PIA मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तजावीज़ बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर। 4 साल सर्विस बाकी रहने वाले मुलाजमीन को रिटायर करने की तजवीज़। निजकारी से कबल रजा कराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था नोटिफिकेशन के बाद हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए जवाब जमा करा दें, कल इस केस को दोबारा सुनेंगे। सेनेट इलेक्शन में हिमायत के लिए फैसल वाफ्टा का पीपल्स पार्टी से राब्ता। फैसल वाफ्टा का कहना है पीपल्स पार्टी हिमायत करे तो MQM भी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल वाफ्टा को मुस्बत जवाब नहीं मिला। MQM भी फैसल वाफ्टा की हिमायत करने पर हिचकिचाहट का शिकार है। JUI के तलहा महमूद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तलहा महमूद पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में तलहा महमूद ने कहा मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाक सरजमीन की सलामती, पाक फोर्सेज हमावक्त तैयार। तुर्बत में नेवल बेस पर गुज़िश्ता शब दहशत गर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। नेवल बेस पर हमला करने वाले 4 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक। दहशत गर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सियोनी जुल्म जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। गजा में हस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया जाना इंतहाई काबिल मुसम्मत है। गजा जंगबंदी पर सलामती कौंसिल करारदाद पर तेजी से अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल करारदाद का खैर मकदम किया। कहा कि उम्मीद करते हैं इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले ख़त्म होंगे और जंगबंदी को मुस्तकिल बनाया जाएगा। सऊदी अरब और चीन की जानिब से भी करारदाद का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। रमज़ानुल मुबारक तक इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। 14 ममालिक की हिमायत से करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में फौरी जंगबंदी के साथ तमाम मुख्फियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का जहरियत रोकने से इनकार। कहा कि हमास के खिलाफ वहाँ भी कार्रवाई करें जहाँ अब तक नहीं की। उधर अमरीका ने भी खबरदार करते हुए कहा रफ़ा पर हमला किया गया तो इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। रफ़ा पर हमला करके बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास से पहर 4 बजे होगा। मौजूदा 16वीं कौमी असम्बली का ये दूसरा इजलास होगा। इजलास में नौमुंतखब मेंबरान हल्फ उठाएंगे।
مریم نواز اور نواز شریف سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے وزیر اعلیٰ کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ میاں نواز شریف نے کہا، ہماری حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ قبضہ کرنے والوں نے ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا۔ 1-2 سال مشکل سہی، خوشحالی کا وقت ضرور آئے گا۔ سیاستدان، انتظامیہ اور پولیس سمیت سب کو مل کر ملک کو مشکل سے نکالنا ہوگا۔ پتنگ بازی کا خونی کھیل رک نہ سکا۔ سیالکوٹ میں پتنگ کی قاتل ڈور نے ایک اور ماں کا لخت جگر زخمی کر دیا۔ مختلف شہروں میں پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف آپریشن۔ ڈسکہ میں پتنگ بازی کے الزام میں 97 ملزم گرفتار کیے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ کندکوٹ میں ڈاکوؤں نے بھائی بہن کو اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں کا مغویوں کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ۔ رنالہ خرد میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ کار کی ٹکر سے سڑک کنارے چلتا راہگیر محمد سلیم جاں بحق۔ بیٹی کی موت کا سن کر ماں بھی صدمے سے چل بسی۔ ایک ہی گھر سے ماں بیٹے کا جنازہ اٹھنے پر کوہرام مچ گیا۔ ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کا مشن۔ پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بڑا فیصلہ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کر دی۔ پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے متعلق بھی تجاویز بورڈ اجلاس میں زیر غور۔ 4 سال سروس باقی رہنے والے ملازمین کو ریٹائر کرنے کی تجویز۔ نجکاری سے قبل رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز بھی زیر غور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی مخصوص نشستوں پر حلف برداری کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اسپیکر اسمبلی سے کل تک جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا، نوٹیفیکیشن کے بعد حلف نہ لینا آئین کی خلاف ورزی ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے، جواب جمع کرا دیں، کل اس کیس کو دوبارہ سنیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد کا لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پی سی بی حکام کی وفد کو مختلف امور پر بریفنگ۔ پاکستان فروری 2025 میں شیڈول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔ اور ہر دھن منفرد اور موسیقی لاجواب۔ سدا بہار عہد ساز موسیقار ماسٹر عنایت حسین کو دنیا سے رخصت ہوئے 31 برس بیت گئے۔ پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے ماسٹر عنایت کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا۔ 65 فلمیں موسیقی ترتیب دی۔